इस लड़की को एक बॉक्स के अंदर फिक्स कर दिया जाता है और फिर एक बूढ़ा आदमी उसे खोलते हुए गर्म वैक्स के नीचे धकेल देता है। उबलता हुआ वैक्स अब पूरी तरह तैयार था। तभी एक मशीन उस बॉक्स को गर्म वैक्स से भरना शुरू कर देती है। अगले ही पल वो लड़की हूबहू असली इंसान जैसी दिखने वाली एक वैक्स की मूर्ति बन जाती है और उसे ऐसे ही वैक्स म्यूजियम में डिस्प्ले पर लगा दिया जाता है। यह सन की बूढ़ा ही इस वैक्स म्यूजियम का मालिक था और ये सारी वैक्स की मूर्तियां असल में उन लोगों की थीं जिन्हें उसने कई सालों में मारकर बनाया था। जब वैक्स की मूर्तियों की गिनती काफी ज्यादा हो गई तो उसने यह वैक्स म्यूजियम खोल दिया और अपने हिसाब से बनाई इन बेहतरीन मूर्तियों को लोगों के सामने डिस्प्ले कर दिया। इतना ही नहीं, उसने इन मूर्तियों को डांस करने वाली कठपुतलियों में भी बदल दिया था। ऑडियंस हूबहू असली इंसानों जैसी दिखने वाली इन मूर्तियों को देखकर हैरान थी। तभी जेसिका की नजर एक मूर्ति पर पड़ती है जो बिल्कुल उसकी लापता दोस्त जैसी दिख रही थी। वो म्यूजियम के मालिक से पूछती है कि यह मूर्ति उसने कैसे बनाई। वो बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि उसने न्यूज़पेपर में उसकी दोस्त की कमाल की खूबसूरती देखी थी और उसी से इंप्रेस होकर उसने यह मूर्ति बना दी। जेसिका यह सुनते ही समझ जाती है कि सामने खड़ा आदमी उससे झूठ बोल रहा है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को पिछले 19 साल से जानती थी और उसने आज तक कभी अपनी दोस्त को फोटो खिंचवाते हुए नहीं देखा था। मूर्ति के कान में बने छेद ने उसे और भी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया था। आखिर न्यूज़पेपर की फोटो में कान का छेद इतनी क्लियरिटी के साथ भला कैसे छप सकता है। इसीलिए उसी रात वो दोबारा उस वैक्स म्यूजियम में लौटती है और अपनी दोस्त की मूर्ति के सामने आ खड़ी होती है। वो उस मूर्ति की विग उतारती है और यह देखकर चौंक जाती है कि मूर्ति के बाल असल में उसकी दोस्त के ही थे। वो यह सोच ही रही थी कि आखिर यह सब क्या चल रहा है कि तभी पीछे से अचानक म्यूजियम का मालिक आ जाता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर